के स्टार्ट में हमारा मेल लीड कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए अपनी सर्विस के लिए। उसकी बातें सुनकर डायरेक्टर लियू कहती है, लेकिन मैनेजर गैन तो इस बिजनेस में फेमिलियर नहीं है, आपको इसमें कोई कठिनाई होगी, मैं अफ्रेड हूँ। उसकी बातों को मैनेजर ली काटता है। आप चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ के सभी एम्प्लॉय आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने में सक्षम है। मैंने सही कहना डायरेक्टर गैन? हाँ हाँ मैनेजर ली, आप सही कर रहे हैं। मैनेजर ली डायरेक्टर गैन से कहता है, तुम आज से चार्ज रहोगी मिस्टर वांग फू को, सभी चीज़ों की तुम चार्ज रहोगी जब तक वो हमारे होटल में ठहरे हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है। वह गुस्सा होकर कहती है, क्या उसने मुझे रिकॉग्नाइज कर दिया? नहीं नहीं, वह मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। फिर जो वह मुझे अपने लिए सर्व करने के लिए बुला रहा है। हमारा मेल लीड उसे देखता रहता है। तभी वो थोड़ा चौंक जाती है, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होता, ये एकदम कोइंसिडेंस होगा। तभी उसके पीछे से डायरेक्टर लियू कहती है, हे ये तो तुम्हारे हॉनर की बात है, क्योंकि मिस्टर वांगफू ने तुम्हें अपने लिए सर्व करने के चूज किया है। तुम क्या मिस्टर वांगफू के इस ऑर्डर को डिक्लाइन कर रही हो? डायरेक्टर गैन, हे ये गर्ल ये फिर जेलस हो रही है, मुझसे बहुत जेलस हो रही है। फीमेल लीड कहती है, लेकिन मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं इसे डिक्लाइन नहीं कर रही हूँ। वेल ठीक है, ऐसी बात है तो डायरेक्टर लियू आज से आप रिस्पॉन्सिबल होगी मिस नाना के यहाँ पर इन्विटेशन उसकी अराइवल के लिए, वो उसी की सभी व्यवस्था के लिए आप ही जिम्मेदार होगी, ठीक है? डायरेक्टर लियू, मैं आपको इस सभी चीज़ के लिए थैंक यू कहती हूँ, आपके सभी एफर्ट के लिए, ठीक है? मिस नाना आपकी कैरियर करेगी। डायरेक्टर लियू कहती है, लेकिन ये तो कैसे? हाँ 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 कह वो वहाँ से चली जाती है, मतलब हमारी फीमेल लीड वहाँ चली जाती है। यहाँ से ये मिस्टर वांगफू प्लीज यहाँ से ये। तभी डायरेक्टर लियू कहती है, ये गर्ल ये क्या मुझे एक चूतिए से एक लोकल नाना के लिए यहाँ पर फंसा के चली गई और मेरे प्रीशियस लाइन को लेकर चली गई, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। और वो लिफ्ट बंद हो जाता है। हमारी फीमेल लीड हमारे मेल लीड के सामने उसी लिफ्ट में खड़ी होती है और वह सोचती है कि 6 साल यह पूरे 6 साल बाद यहाँ पर आया है, लेकिन इसका फेस सब कुछ बरोबर दिख रहा है, मतलब एक ही है, कोई इसने चेंजेस नहीं आए हैं। यह तो बिल्कुल पहले भी हैंडसम था, अब भी हैंडसम है। क्या इसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया है? ऐसा हो नहीं सकता है, या मुझे जरूर रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा। वेल लेकिन वह तो सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था, लेकिन मुझे लगता है इसने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा। यह तो सिर्फ एक रात की बात है, ऐसा ठीक है, लगता है इसने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। तभी अपने फ्लोर पर आते हैं, 48वां फ्लोर पर वह आ जाते हैं। हमारा मेन लीड अपने असिस्टेंट को देता है, हे तुम इसे रखो, और वहाँ खिड़की के पास जाकर उसे वहाँ पे झाँकने लगता है। उसको खड़े हुए वो दोनों पीछे से देख रहे होते हैं। भी डायरेक्टर गैन और हमारी इस स्टोरी की मेन फीमेल लीड कहती है, मिस्टर हुआनफू अगर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ से अभी जाना चाहूँगी। मेन लीड कहता है, हे मुझे भी किसी चीज़ की जरूरत है, आपको क्या चीज़ की जरूरत है मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए आपको क्या चीज़ की जरूरत है। हमारा मेन लीड कहता है, मुझे अभी जरूरत है कि तुम मेरे लिए हमेशा 24 घंटे सर्विस में रहो, मैं जब भी बुलाऊं तुम यहाँ पर आ जाना। लकीली उसने उस रात के बारे में यह सब नहीं पूछा, वो माइंड में कहे सोच रही होती है। तभी वो हमारे मेन लीड को एक कार्ड देती है, यह एक कार्ड है, इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको जब भी जरूरत नीड होगी तब आप मुझे यहाँ पर कॉल करके बुला लीजिएगा, ठीक है? उसका दिल जोर से धड़क होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमारी फीमेल लीड वहाँ से बाहर आकर लिफ्ट के पास होती है और सोचती है, लगता है उसने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसे मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है, यह एक स्ट्रेंज इनकाउंटर होगा। लेकिन तभी उसे फोन आती है, हेलो। यह फोन मैनेजर लीक होता है। हमारी फीमेल लीड कहती है, हमारी इसमें होटल में बहुत सारी समस्या आ रही है, 15 फ्लोर और 16 फ्लोर की बहुत सारी समस्या आ रही है, आप इन सभी को दूर कीजिए और बहुत सारी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर लगाइए, आप इन सभी चीज़ को जल्दी कीजिए। मैनेजर ली कहता है, हे यह तो सिर्फ न्यू मनी है, आप इन समय इतने सीरियस नहीं होइए, हमारे यहाँ कस्टमर सभी तरफ है, हमें उनकी अटेंशन का ध्यान रखना होगा, उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करना होगा, हमें उन पर अटेंशन देना होगा। ठीक है, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तभी हमारी फीमेल फोन को रख देती है, क्या सिर्फ न्यू मनी? ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हुआंग फू जियो यहाँ का एक प्रिंस है, प्रिंस ऑफ द नेशन ए का एक प्रिंस है, एक रियल बिगिनर, एक रियल जीनियस, एक रियल बिजनेसमैन। तभी उसके फोन में रिंग बनता है, डैम इट, टाइम हो गया है, किंडरगार्टन का क्लास ओवर हो गया है, मुझे जल्दी आना होगा। वो भागते हुए जाती है, कहती है मुझे अपने स्वीट हार्ट को पिकअप करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें किंडरगार्टन को दिखाया जाता है। वहीं पर हमारा छोटा प्रिंस वहाँ पर खड़ा होता है अपने टीचर के साथ। फीमेल कहती है कि क्या ये टीचर इतनी सीरियस क्यों है, वो मुझे ऐसे क्यों दिख रही है, क्या मेरे किड ने यहाँ पर कोई ट्रबल खड़ी कर दी है। वो टीचर हमारी फीमेल से कहती है, मुझे बहुत हमदर्दी है कि बेटे के ग्रैंडपा निपट गए हैं, स्वर्गवास हो गए हैं उनका, इसलिए मेरी सिंपैथी आपके साथ है, आप जरा हौसला रखिएगा। ओह तो यह बात है। तभी हमारी फीमेल लीड एक्टिंग करती कहती है, यह तो कुछ नहीं,
यह तो सब जिंदगी खेल है, यह तो उनको एक दिन आना जाना रहता है। आपने मुझे यह सब कहा है, इसके लिए मैं आपको थैंकफुल हूँ। मैं फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग बनूंगी